नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। घाटशिला की चुनावी बिसात तैयार हो चुकी है। जेएमएम पर सिटिंग सीट बचाने का दबाव है तो भाजपा पर एसटी के बीच पेट बनाने का मौका। मैदान में दो राजनीतिक घरानों की सेकंड पीढ़ी ताल ठोक रही है। एक तरफ जेएमएम के सोमेश सोरेन तो दूसरी तरफ भाजपा के बाबूलाल सोरेन। वहीं जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने दोबारा रामदास मुर्मू को मैदान में उतारकर चारों तरफ सियासी हो हल्ला कर दिया। अब सवाल है कि क्या जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है या कुर्मी आंदोलन का खामियाजा भुगत सकती है। 2024 के चुनाव में इस सीट पर जेएलकेएम ने किस तरह का असर डाला था, ये हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों की कुछ बयानों की सहायता ली गई है, जहां वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि कुर्मी वोटर्स का जयराम कुमार महतो के प्रति झुकाव है। जेएलकेएम ने कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का समर्थन भी किया। इसकी वजह से भी कुर्मी समाज का जयराम महतो की ओर झुकाव बढ़ा दिया है। उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटती है, लेकिन जेएलकेएम के प्रति आदिवासी समाज की नाराजगी बढ़ी है। चुनाव पर इसका असर दिख सकता है। वैसे जयराम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर वोटर कुर्मी है, इसीलिए सोच समझकर उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है। दूसरी तरफ आजसू के सुदेश महतो भी कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग खुलकर करते आए हैं। कुर्मी वोट बैंक में उनका अपना अलग प्रभाव है। देखना होगा कि वे कुर्मी वोट को एनडीए के पक्ष में साधने में कितने सफल होते हैं। लेकिन जेएलकेएम के 2024 के परफॉर्मेंस को देखें तो उससे बहुत हद तक एक तस्वीर बनती दिखती है। उस चुनाव में भी उन्होंने महज 8,000 के करीब वोट बटोरा था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जेएलकेएम के इस चुनाव में अपना एक कोण तैयार करता दिख रहा है। ऊपर से रामदास मुर्मू स्थानीय है, अपने स्तर से आदिवासी वोट बैंक पर असर जरूर डाल सकते हैं, लेकिन सही मायने में मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच ही दिख रहा है। देखा जाए तो घाटशिला की सीट पर करीब 25 से 30 हजार के बीच कुर्मी मतदाता बताए जाते हैं। जेएलकेएम के रामदास मुर्मू मूल रूप से घाटशिला के कालाजोर गांव के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। एक शिक्षक के नाते समाज में अलग प्रतिष्ठा मिलती है। क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा उठना बैठना रहता है। जेएमएम के सोमेश सोरेन जमशेदपुर में रहते हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, जबकि बीजेपी के बाबूलाल सोरेन सरायकेला में रहते हैं। पिछले चुनाव से ही इलाके में सक्रिय हैं, आदिवासी गेटअप में रहते हैं, लोकल अंदाज में बात करते हैं। उसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा चर्चा का विषय है। जेएमएम ने जहां एक तरफ दीपक बिरुआ, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, जगत मांझी, सबिता महतो, जोबा मांझी, लुइस मरांडी, एमटी राजा जैसे बड़े नेताओं को यहां पर प्रचारक बनाया, तो वहीं बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, आदित्य साहू, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और चंपई सोरेन को आगे किया है। जेएलकेएम की बात करें तो इन्होंने देवेंद्र महतो, डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, बेबी महतो, दमयंती मुंडा और साथ ही साथ जयराम महतो को आगे करा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जरूर ये असर डाल सकते हैं, क्योंकि पिछला चुनाव संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान तो झेलना पड़ा था। लेकिन अब रामदास मुर्मू क्या यहाँ से कुछ और कमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बने रहें चैनल के साथ। जोहार साथियों।